अब आता है सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। क्या है? हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। कॉपी पेन निकाल लो सब लोग, कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन, ठीक है, ताकि लिखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलता है, ठीक है। हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, चलो आगे बढ़े क्या? बढ़े आगे। पूरा हैलोजन के ऑक्सो अम्ल को एक पेज में कवर किया गया है। कैसे कैसे समझना है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, ठीक है, इसमें सबसे पहले अभी एक पॉइंट बोला था, फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सो अम्ल है, ठीक है, क्या है? HOF। तो फ्लोरीन को तो छोड़ दो, फ्लोरीन को छोड़ दो, बाकी कौन कौन सा तत्व बचा फ्लोरीन के बाद? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टिडीन को करना है क्या? नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं मैं? ऑक्सो अम्ल मतलब ऐसा अम्ल जिसमें क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन, ठीक है ना। कितने प्रकार का ऑक्सो अम्ल बनता है? देखो 4 प्रकार का, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक। क्लियर है? ध्यान से समझो, क्या बोला हूं मैं? हाइपोहेलस, हाइपोहेलस, उसके बाद क्या बोला हूं? हेलस, क्या बोले हैं? हेलस। उसके बाद क्या बोला हूं मैं? हेलिक, क्या बोला? हेलिक। और उसके बाद क्या पढ़े? परहेलिक। क्या है? परहेलिक। हेलाइड है तो हेलस, हेलिक ऐसा वाला वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे क्लोरीन बस है तो क्लोरस ऐसा वर्ड यूज होगा, हाइपोक्लोरस। समझ आ रहा है नहीं? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लोरीन है तो, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस, ब्रोमस। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फिर क्या बोलोगे? ब्रोमिक, फिर परब्रोमिक। समझ आ रहा है कि नहीं? परब्रोमिन ऐसे करके। अच्छा, उसके बाद देखो आयोडीन को क्या बोलोगे? आयोडस। क्या वर्ड यूज करोगे? आयोडस, ठीक है। फिर केवल आयोडस, फिर क्या बोल सकते हो? आयोडिक, फिर पर आयोडिक। नाम तो एकदम क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, ध्यान से देखो कैसे टाइप से इसको याद रखना है। हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। सूत्र याद रखना है, HXO, ठीक है ना, HXO, ठीक है ना, HXO। O कितना है? 1। उसके बाद HXO2, HXO3 और HXO4। एकदम क्लियर है? यानी कि हाइड्रोजन रहेगा, फिर कोई हेलोजन रहेगा, फिर ऑक्सीजन रहेगा। जैसे कि देखो हाइड्रोजन है H, फिर ये क्लोरीन, फिर O, HClO। ये कई लोग इसको HOCl बोल देते हैं, क्योंकि जब जमाओगे तो जी ऑक्सीजन बीच में रहेगा ना, तो दिक्कत मत करना, टेंशन मत लेना। HClO। वैसे क्या हो जाएगा? HBrO। ये क्या हो जाएगा? HIO। क्या होगा? HIO। क्लियर है? या इसी को देखो, जो O है ना, यदि मैं इस सूत्र के अनुसार लिखा तो लास्ट टर्म लिखूं, लेकिन मैं, तुम ही लोग जानते हैं ऑक्सीजन का संयोजकता क्या रहता है? ऐसे 2, तो एक साइड H से जुड़ेगा, एक साइड B से जुड़ेगा, एक साथ एक बार कैसे जुड़ेगा? H के साथ, और इधर O है, इधर किसके साथ जुड़ेगा? I के साथ। तो मैं इसको ऐसा ना लिख करके कैसे लिख सकता हूँ? HOCl। ये O को इधर ला दूंगा ना, तो कई लोग दिमाग चकरा जाता है, क्या क्या है भैया करके। वही 6, बस O को दोनों के बीच में लिखते हैं, ठीक है। HOBr और क्या हो गया? HOI, HOI। क्लियर है? बना लिए सब लोग, ठीक है। अब नाम रखो हाइपोहेलस, ये क्लोरीन है तो क्लोरस बोलोगे, हाइपोक्लोरस। क्या वर्ड हो गया? हाइपोक्लोरस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोब्रोमस, हाइपोब्रोमस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोआयोडस, आयोडस ना, आयोडस, हाइपोआयोडस। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, इधर यहां पास ध्यान दो, HCl है, देख O2, HBrO2, फिर HiO2, ऐसा आएगा HiO2। इसके बाद यहां पास देखो क्या आ जाएगा? HClO3, HBrO3 और HiO3। यहां पास HClO4, HBrO4 और HiO4। क्लियर है? यहां तक समझ आया? नामकरण कर सकते हो क्या? एकदम आसानी से। क्लोरस,
हेलस बोला है ना, क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस, आयोडस, हेलिक तो क्लोरिक, क्लोरिक, ब्रोमीन बोलेंगे इसको नॉर्मली, ठीक है ना, क्या बोल देंगे, ब्रोमीन ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन है तो उसको आयोडिक बोलोगे, क्या बोलोगे, आयोडिक, आयोडिक। अब ये जो नाम है उसके आगे पर भस लगाओगे, पर क्लोरिक, पर ब्रोमीन, पर आयोडीन। समझ आया कि नहीं, यहां तक क्लियर है, लिख लिए, बना लोगे ना। कितना प्रकार का यौगिक बनता है, HXO, HXO2, HXO3, HXO4, एकदम टाइम पास है। एक्स की जगह एक बार क्लोरीन को रखकर 4 ठोक बनाए, फिर फ्लोरीन को रख करके, सॉरी ब्रोमीन को रख करके और आयोडीन को रख करके। क्लियर है। ऑक्सो अम्ल का क्वेश्चन कई बार क्या आता है कि क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल को समझाइए, किसको, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। अब क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल ये इतना है ना, ये देखो तो कितना है, 4, ये चारों है, ठीक है। कौन कौन सा, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। क्लियर है ना। तो ये है आपका किसका, क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल। अब ये जो क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। क्लियर है। चलो शुरू करें। स्ट्रक्चर क्या होता है, अब कैसे कैसे ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, HClO, दूसरा क्या था, HClO2, तीसरा क्या था, HClO3 और चौथा HClO4। यहाँ तक है क्लियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलो बताओ क्या बोले थे इसको, हाइपोक्लोरस, ये क्लोरस, ये क्लोरिक और ये क्या है, परक्लोरिक, ठीक है, ये चारों, ठीक है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पास क्लोरीन है तुम्हारा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक, एक मिनट रुको, क्लोरीन है तुम्हारा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, तो उसके हिसाब से जमाएंगे ना, ध्यान से देखो, एक मिनट रुको। तो कभी भी मैं अम्ल बनाता हूं तो उसमें तुम लोगों को क्या बोलूँ, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सो, तभी बनेगा करके याद करो। फास्फोरस वाले में भी किए थे, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में, H2S4 वाले में भी बोला था, H डबल बॉन्ड O, जहां पास बन सके वहां पास बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पास ध्यान दो, क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट में कितना होता है, 7, कितना, 7, तो उस हिसाब से रखो। देखो डबल बॉन्ड O हो गया पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद लोन पेयर, एक लोन पेयर और 2 2 4 5 6 हो गया, और 8 ठो क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। अब कई लोगों का दिमाग चलेगा कि नहीं भैया ऑक्सीजन फिर क्लोरीन, ऐसे करके हाइड्रोजन को क्यों नहीं जोड़े जब सब में जोड़ रहे थे करके। तो यहाँ पास ये अम्ल है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। और डायरेक्ट देखो ना, क्लोरीन को ऐसा एक ठक ऑक्सीजन है ना, अभी काहे चोचला करें। अच्छा संकरण निकालना है, संकरण कैसे निकालते हो, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या, तब जाकर निकलता है क्या तुम्हारा संकरण। सिग्मा बंध कितना है, 1 सिग्मा 2, 2 सिग्मा है ना, सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितना है 2, 2 धन 2 4 बोले तो sp3 संकरण, कौन सा, तो sp3 के अनुसार जमा है चतुष्फल की, क्या है, चतुष्फल की। अच्छा यहाँ पास क्लोरीन का निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, क्या निकालोगे, ऑक्सीकरण संख्या। x मानोगे क्लोरीन को, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का -2, -2 है तो -1 और इधर आकर के +1, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, +1, कितना आया, +1। समझ आया। अच्छा दूसरा देखो HClO2, फिर से क्लोरीन बनाओगे, डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक ऐसा, फिर यहाँ पास फिर डबल बॉन्ड करके O बना सकते हो। देखो 4 5 6 और एक हाइड्रोजन, हो गया, क्लियर कट है। सेम टू सेम अभी भी देखो, सिग्मा बंध की संख्या 1 2 3, 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर, टोटल कितना आया 4, कौन सा संकरण, sp3। यहाँ पास निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, फिर से ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का -2 और -2 कितना 4, ठीक है ना, इंटू मेरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और इस पर आकर के +3, क्या आएगा इसका, +3, कितना आ गया, +3। अच्छा HClO3 क्लोरीन है, ये देखो इस तरीके से हो गया, ये हो गया, ये वाला कहानी है। तो अब इसके हिसाब से बना रहे हो जब, ठीक है, अब इसके हिसाब से जब तुम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से भाई
1 2 3 और ये 4, सिग्मा बंध की संख्या 4 बोले तो sp3 संकरण। यहाँ पास बताओगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, -6 है, इसमें से 1 गया तो -5 और इस पर आया तो +5। किसको नहीं आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, वही ऐसे करना, बाहर जाना, पानी गिर रहा है उसको ऐसे हाथ में रखना और ऐसे पकड़ लेना और उसको ऐसे लगाना, चुल्लू भर पानी में डूब मारना, ठीक है। इतना सारा हो गया तो ऐसे करो, ठीक है ना। 12वीं पढ़ रहे हो, लास्ट आ गया इनऑर्गेनिक का और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आया तो क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो HClO4। अब HClO4 का खेल बड़ा निराला है भाई। देखो HClO4, अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को डायरेक्ट जोड़ रहे थे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, ऐसे कर दिए तो 8 हो गया ना कहानी। और कितना रहता है इसके पास, 7। कितना रहता है, 7। तो काहे दिमाग खराब करना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन को ऐसे करके जोड़ो, समझ आया। अब यहाँ पर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा है, कौन सा संकरण, sp3। यहाँ पास कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा 7, तो इधर आ गया तो +7, कितना आ गया, +7। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा किसका कहानी, हो गया क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल का। चलो छापो जल्दी, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। बात कर रहे हैं अम्लीय सामर्थ्य का, कि ये जो तुम्हारा ऑक्सो अम्ल बना है हैलोजन तत्वों का, ठीक है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा और कौन कम। तो मैं तुम लोग को अभी जस्ट बता रहा था, क्या बोला था, कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा वो ज्यादा क्या होगा, अम्लीय। तो उस हिसाब से देखो परक्लोरिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +7, तो सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होगा, ये। अच्छा लेकिन 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 एक दिक्कत क्या है, जैसे कि तुम लोग को बोलूंगा मैं HClO, HBrO और HIO, यहाँ पास भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर देखो, क्लोरीन का या ब्रोमीन का निकालो, या HIO में किसका निकालोगे, आयोडीन का। कितना आएगा जी, कितना आएगा, क्लोरीन का -1, इसका भी -1, इसका भी -1। अब ऐसे स्थिति में कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो ऐसे स्थिति में याद रखना है कि ज्यादा अम्लीय होगा HClO, फिर ये, ठीक है, क्लोरीन ही क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। कौन होगा, क्लोरीन वाला कंपाउंड। क्लियर है, ठीक। नॉर्मली में देखोगे तो किसको देखना है तुम लोगों को, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सो अम्ल जो बनाए हैं हम लोग इतना सारा, परक्लोरिक, क्लोरस, हेलस, हाइपोहेलस, उसका क्या क्या उपयोग है। सबसे ज्यादा उपयोग है विरंजक चूर्ण के रूप में CaOCl2 का, रोगाणुनाशक और विरंजन में। HClO3 का उपयोग करते हैं खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी मतलब समझ गए ना, ये देख खरपतवार में छिड़कने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए। NaClO2 का उपयोग करते हैं वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए। विरंजन मतलब कलर को हटाना, ठीक है ना, रंजन मतलब कलर करना, विरंजन मतलब कलर को हटाना, विरंजन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबसे ज्यादा IMP, अंतर हैलोजन यौगिक। क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करके सह संयोजी यौगिक बनाते हैं, यानी दो ठोक अलग अलग हैलोजन है, ठीक है ना, दो ठोक अलग अलग हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ऐसा। तो ये और ये कोई तत्व बनाए, या ये और ये आपस में क्रिया करके, या ये और ये आपस में क्रिया करके, समझ रहे हो कि नहीं। यानी जब दो हैलोजन यौगिक आपस में क्या करते हैं, क्रिया, और क्रिया करके कौन सा बंध बनाए, सहसंयोजी। तो इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलेंगे, अंतर हैलोजन यौगिक में दो हैलोजन है, हैलोजन को शो करते हैं किससे, X से, तो दूसरे को शो करेंगे X डैश से, किससे, X डैश से, ठीक है। अब ये कैसे कैसे प्रकार का होगा, 4 प्रकार का मुख्यतः। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। X डैश 3, X डैश क्या आएगा 5 और X डैश 7। क्लियर है, कितना टाइप का बना है, 4, ठीक है ना। कितने टाइप का बनेगा, 4 टाइप का। क्लियर है ना। जहां ये वाला एक जो हैलोजन रहेगा वो क्या रहेगा, अपेक्षाकृत बड़ा, और एक जो रहेगा वो छोटा रहेगा, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगा उसका, अधिक। क्या रहेगा, अधिक। ध्यान दो, ये एक जो है X जो है, ध्यान से बनाए, ये क्या रहेगा, बड़ा, और ये एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा, ठीक है। ये भले छोटा है लेकिन इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगा, अधिक। विद्युत ऋणात्मकता रहेगा क्या, अधिक। यहां तक समझ आया, विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगा, अधिक। क्लियर है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो क्या लिखोगे, जब दो हैलोजन आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके
क्या बनाए, एक यौगिक का सहसंयोजी बंध का निर्माण करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक में एक जो हैलोजन रहता है वो बड़ा रहता है तथा दूसरा हैलोजन छोटा रहता है, और जो छोटा हैलोजन है उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगा, उच्च। अब उच्च विद्युत ऋणात्मकता किसका रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मकता इसका रहेगा, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। मतलब ये क्या रहेगा, कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो हाँ ऐसा, ये बड़ा है किससे, इससे, तो ClF ऐसे बनेगा, समझ आ रहा है, या फिर ऐसे बनेगा ClF2 या ClF5 या ClF7, समझ आ रहा है। छोटा कंपाउंड है, विद्युत ऋणात्मकता उसका क्या रहेगा, ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगा, ज्यादा। यदि छोटा है तो ज्यादा अणु रहेगा ना, और समझ आ रहा है कि नहीं, इस टाइप से याद रखना है तुमको, क्लियर है। तो अलग अलग प्रकार के क्या देखेंगे हम लोग, अंतर हैलोजन यौगिक। याद रखना, जैसे जैसे x और x डैश की त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ेगा, प्रति अणु परमाणु की संख्या भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। चलो, अंतर हैलोजन यौगिक का परिभाषा क्लियर है, ठीक है। क्या बोला हूं, जब दो हैलोजन आपस में सहसंयोजी बंध का निर्माण करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक में एक हैलोजन अपेक्षाकृत बड़ा होता है तथा दूसरा छोटा, जो छोटा होता है उसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। टोटल कितने प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक बनेंगे, 4, X1, X3, X5 और X7। टोटल कितना, 4 प्रकार का बनता है भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहना, ठीक है, क्या ध्यान से समझते रहना। चलो इसको कल में करते हैं, ठीक है। कल एक लंबा क्लास होगा, पूरी तरीके से ये चैप्टर खत्म